जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कपूर से जुड़े हुए कुछ लाभकारी उपाय लेकर आई हूँ। भारतीय संस्कृति में कई ऐसी पवित्र वस्तुएं हैं जो केवल पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण दिशा को सकारात्मकता की ओर मोड़ने में सहायक होती है। इन्हीं में से एक है हमारा कपूर। कपूर की सुगंध, उसका धुआं, उसका तेजी से जलकर समाप्त हो जाना, ये सब एक गहरा संकेत देता है कि जीवन में शुद्धता, क्षणिकता और प्रकाश का कितना महत्व है। वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद दोनों ही कपूर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। जहाँ वास्तु इसे ऊर्जा शक्तिकर्ता मानता है, वहीं आयुर्वेद में इसे तनाव मुक्ति, रोगनाशक और मन को स्थिर करने वाला माना गया है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए आप कपूर का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे घरों में झगड़े, मानसिक अशांति, थकावट या बार बार रोग होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसे में रोजाना प्रातः और संध्या को शुद्ध देसी कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाना अत्यंत लाभकारी होता है। यह उपाय कैसे करें? चांदी या पीतल की कटोरी लें, उसमें 2 टुकड़े देसी कपूर के रखें। उन्हें जलाकर पूरे घर में धूप की तरह घुमाएं, विशेषकर कोनों में। ध्यान रखें, कोने हमेशा ऊर्जा का भंडार होते हैं, वहीं पर सबसे अधिक अवसाद या कलेश बैठता है। वास्तु दोष निवारण के लिए कपूर की टिकिया। बहुत बार घर का निर्माण वास्तु अनुसार न होकर गलत दिशा में हो जाता है, जैसे शौचालय उत्तर पूर्व में, रसोई पश्चिम दिशा में, मंदिर सीढ़ियों के नीचे। इन दोषों को तुरंत हटाना संभव नहीं होता है, पर कपूर का यह उपयोग इन्हें कमजोर जरूर कर सकता है। कैसे करें उपाय, आइए जानते हैं। प्रत्येक कोने में एक कपूर की टिकिया रखें। जैसे ही टिकिया पूरी घुल जाए, नई रखें। साथ में घर में तुलसी का पौधा भी हो तो प्रभाव दुगुना होता है। यह उपाय घर की रोगकारी ऊर्जा को नष्ट करता है और उसमें प्रकृति के सात्विक गुण भरता है। तिजोरी में कपूर धन की स्थिरता का रहस्य होता है। आइए जानते हैं कैसे। यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो या आय से अधिक खर्च हो रहा हो तो कपूर का उपाय आपको चौंका सकता है। तिजोरी, कैश बॉक्स या लॉकर में कपूर की एक छोटी टिकिया रखें। सप्ताह में एक बार उसे अवश्य बदलें। कपूर को गंधराज इत्र में भिगोकर रखें तो और भी दुगुना शुभ फल होता है। यह उपाय महालक्ष्मी को आकर्षित करता है और धन की निकासी पर नियंत्रण लाता है। कपूर से जुड़े धन वृद्धि के विशेष उपाय। कपूर और लौंग आर्थिक समृद्धि का कारण होते हैं। जब लौंग और कपूर को साथ जलाया जाए तो वातावरण में ऐसी कंपन पैदा होती है जो रोग, दुर्भाग्य और आर्थिक संकट को हटाने में मदद करती है। आइए जानते हैं इस विधि को कैसे करना है। शुक्रवार या मंगलवार को रात्रि 8 या 9 बजे के बीच एक कटोरी में 2 लौंग, 2 कपूर जलाएं। उसे घर के मुख्य द्वार से भीतर की ओर घुमाएं। यह करते हुए लक्ष्मी माता का नाम लें। इस उपाय को लगातार 21 दिन करने पर कई बार लोगों को व्यवसाय में चमत्कारिक लाभ भी मिल जाते हैं। दोस्तों, वास्तु में अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का कोण धन का कोण माना गया है। यदि इस दिशा में दोष हो तो खर्च बढ़ता है, धन आता है पर टिकता नहीं है। हम में से बहुतों की ये समस्या है। आइए जानते हैं इसके लिए हम क्या उपाय करें। अग्नि कोण में दीपक जलाएं, उसमें हर शाम कपूर जलाएं, साथ में हल्दी या गंगा जल का छिड़काव करें। इससे न केवल धन का प्रवाह स्थिर होगा बल्कि व्यापार में भी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिए कपूर का क्या योगदान है। मानसिक तनाव और नींद की समस्या में अमृत समान है ये कपूर। अगर नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है या बार बार घबराहट होती है तो कपूर का एक सरल उपाय इसे मिटा सकता है। क्या करें? सोने से पहले तकिए के पास कपूर की टिकिया अवश्य रखें। उसकी हल्की सुगंध मन को शांत करती है। इसे प्राकृतिक नींद थेरेपी भी कहा जाता है। यह उपाय उन बच्चों और बुजुर्गों के लिए रामबाण है जो दवाओं से बचना चाहते हैं। स्नान में कपूर रोग और शारीरिक थकान का इलाज होती है।
शरीर में बार बार थकान, पीठ दर्द या ऊर्जा की कमी महसूस हो तो यह उपाय जीवन बदल सकता है। एक बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें 4-5 बूंद कपूर का तेल डालें, इससे स्नान करें। चाहे तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। यह स्नान शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को खोलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मन को ऊर्जावान करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं रिश्तों और जीवन में संतुलन हेतु कपूर का क्या उपाय करना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में खटास है तो कपूर का एक अत्यंत श्रद्धायुक्त उपाय आपकी मदद कर सकता है। रात को पति पत्नी एक साथ बैठकर कपूर जलाएं, शांत होकर माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर 3 मिनट मौन बैठें। यह उपाय रिश्तों में आ रही खटास को दूर करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और संवाद में सुधार आता है। दोस्तों, कपूर सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है, स्वास्थ्य का रक्षक और धन संपत्ति का सुरक्षा कवच है। यदि अग्नि तत्व से जुड़ा है तो जीवन में परिवर्तन, तपस्या और सौम्यता लाता है। यदि इसे श्रद्धा, नियम और विवेक के साथ प्रयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन को सात्विक, संपन्न और शांतिपूर्ण बनाता है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।